BPA न्यूज, देश का सच। ग्रामीण बैंक की 50वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2025 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की प्रमुख बातें सांसदों की भागीदारी, स्मारिका का विमोचन, डॉक्यूमेंट्री और लोक नृत्य, संघर्ष की रणनीति, दुर्लभ संयोग। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना आपातकाल के समय हुई थी। 17 दिसंबर 2025 को AIRRBEA के कार्यक्रम और बैंकिंग विभाग की IPO के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रवेश की बैठक एक दुर्लभ संयोग है। आभार। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का आभार। विभिन्न राज्यों के अरेबियन टीम का विशेष आभार जिन्होंने सांसद से भेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र टीम के प्रमुख श्री वेंकटेश्वर रेड्डी और उनकी टीम का समर्पित नेतृत्व के लिए आभार। वहीं क्या कुछ बोले सगुण शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आइए सुने इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में संपन्न हुआ स्वर्ण जयंती कार्यक्रम, जो ग्रामीण बैंक की स्थापना के 50 वर्षों के उपरांत देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, उसी उद्देश्य को लेकर ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा 17 दिसंबर को दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश के 28 ग्रामीण बैंक संचालित राज्यों में अरेबिया यूनिट के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम 50 वर्ष ग्रामीण बैंक की इस ग्रामीण भारत के अंदर 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ की गई यात्रा और गरीबों के बीच में, देश के अंतिम व्यक्तियों के बीच में जाकर बैंकिंग और बैंकिंग के प्रवेश से जीवन में क्या अंतर आता है, इसका एक इस सभा के माध्यम से नीति निर्धारकों के सामने अपनी उपलब्धियों के साथ एक प्रस्तुतिकरण किया गया। 50 वर्षों में ग्रामीण बैंक में जो उपलब्धियां इस ग्रामीण भारत में और ग्रामीण भारत के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, उसकी GDP में जो योगदान किया है, वो आंकड़े बताते हैं। वो 42 करोड़ कस्टमरों के समूहों का ग्रुप बताता है। 42 करोड़ ग्राहकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद जो उनको सहारा दिया गया है, उन सभी को एक चित्रण किया गया और देश की चल रही संसद का उनके माननीय सांसदों के माध्यम से एक प्रमुख मांग, जो पिछले 3 दशक से AIRRBA के द्वारा मांगी जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। यद्यपि 60 से ज़्यादा माननीय सांसदों को आमंत्रण पत्र दिया गया था, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी, वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी को भी और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी, लेकिन संसद सत्र की व्यस्तताओं की वजह से केंद्रीय मंत्रीगण और बहुत से जो सांसद निश्चित था कि आते, लेकिन संसद की कार्यवाही और वहाँ की परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाए। फिर भी हम श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, श्री नरेश उत्तम पटेल जी, श्री दिग्विजय सिंह, श्री अमरा राम राजस्थान और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो भी 9 माननीय सांसद आए, उनको AIRRBA परिवार अपना आभार और धन्यवाद देता है।
हमारे इस कार्यक्रम से अपने अपने अगले अपनी युवा पीढ़ी के साथ, अपने युवा नेतृत्वकर्ताओं के साथ ये निर्णय लिया है, ये उस सभा से प्रस्ताव पास किया है कि भले ही ग्रामीण बैंक गरीबों के बीच में काम कर रही हो, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो वर्तमान समय में सरकार की नीतियों में सिर्फ लाभार्थी के रूप में जोड़े जा रहे हैं, उनकी इस संस्था में जिस तरीके से आईपीओ लाया जा रहा है, निजी पूंजी निवेश को प्रवेश कराया जा रहा है, भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाहती है, उसका हम प्रबल विरोध करते हैं। भले ही लेबर कोड लाकर सरकार ने तमाम हमारे ट्रेड यूनियन अधिकारों को जंजीरों से जकड़ने का प्रयास किया हो, लेकिन हमारा विरोध एक सामाजिक उद्देश्यों के तहत समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के बीच में काम कर रही संस्था को, संगठित महाजनों को जो प्रवेश कराने का इरादा है, उसका हम प्रबल विरोध करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन महाजनों को समाप्त करने के लिए यह संस्था खोली गई थी, ठीक 17 दिसंबर को ही भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तरीय 3 ग्रामीण बैंकों का सिलेक्शन करके और आईपीओ के माध्यम से निजी पूंजी प्रवेश के लिए एक बैठक, अहम बैठक कर रही थी। निश्चित रूप से हमारे इस 50 वर्ष की यात्रा के इस पड़ाव में सरकार की इस मंशा से हम सभी को, हमारी ऊर्जा को, हमारे आगे के अभियान को एक गहरा आघात लगा है। हम सभी एआरआरबी परिवार के लोग, सभी संगठनात्मक जो भी हमारे समानांतर लोग हैं, इस चीज़ को गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसके अलावा हमने 30,000 जो रिक्त पद खाली है, लगभग 15,000 लोग पिछले 10-10, 20-20 साल से टेम्परेरी रूप से काम कर रहे हैं, जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है। मृतक आश्रित योजना बैंकिंग इंडस्ट्री में 2009 से प्रभावी की गई थी, लेकिन ग्रामीण बैंक में वो 2014 से प्रभावी की गई है। एचआर पॉलिसी सालों से ग्रामीण बैंक में नीति प्रभावी ढंग से लागू हो, उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। प्रमोशन पॉलिसी का सालों से इंतजार किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर वित्त मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत सरकार हमारी इन सभी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान आकर्षित करेगी। मैं अपने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी केंद्रीय टीम को, माननीय श्री रेड्डी जी को, प्रेसिडेंट राजीवन जी, एनएफआरआरबीओ प्रेसिडेंट चैन सिंह रावत, महामंत्री कीर्तिराज जी को, एम्प्लॉइज के महामंत्री मेढ़ी जी को, अच्युत, रिटायर्ड फोरम के महेंद्र सिंह जी, पीके श्रीवास्तव जी, आनंद दुबे, इन सब को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। और 4 दिन के प्रवास में जो अथक मेहनत करते हुए ग्रामीण बैंक की 50 वर्ष की यात्रा और उस यात्रा की उपलब्धियों को संसद में उपस्थित माननीय सांसदों का जिस तरीके से ध्यान आकर्षित किया है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके परिणाम हमको सकारात्मक मिलेंगे। जय हिंद, जय अरेबिया, धन्यवाद।